हाँ जी, जी क्या है? यस, बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा, जी क्या है? किसी ने ढंग से नहीं बताया अभी तक। इन्होंने बताया एक्सेलरेटेड ग्रेविटी। मैंने ऑब्वियसली अगर नहीं माना है तभी मैं वेट कर रहा हूं। तो कहां पे थे और इतने देर तक कहां थे? स्कूल से सीधे सीधे स्कूल से। और उस दिन तुझे फोन कब मिला? फोन कब मिला था? फोन तुरंत ही बिल्कुल एंड में मिल गया था। आज मैंने लिमिट को छोड़ दिया, नहीं तो वो भी फंसता। इसका फोन को पकड़ लिया था क्या आपने? मैंने नहीं पकड़ा, तो मैंने जिसका पकड़ा था तो सरप्राइज हो गया था। कौन किसका पकड़ा था आपने? अब डेली परेशान हो रहा था कि पता कैसे चला। क्लास में पकड़ दिया। हाँ, फोन तो बहुत सारे बच्चे लाते हैं ना। फोन तो बहुत सारे लाते हैं। हाँ? अरे बहुत सारे तो बैग में रखेंगे ना, ये थोड़ी कि क्लास के कल अंदर। नहीं, आज नहीं। अब जो भी लगा होगा बट पकड़ा गया। अच्छा, इनमें रुक जाओ। वत्सल जी के बारे में किसी ने अभी तक आंसर ठीक नहीं दिया। ये जो वीडी रॉयल जी है, इसमें जी क्या है? एक्सेलरेटेड ग्रेविटी नहीं है इसमें। एक्सेलरेशन अराउंड द फोर्स। सर एक्सेलरेशन तो ऊपर से एक्सपीरियंस। अब सुन लो जी मतलब होता है जी इफेक्टिव, ठीक है? तो ऑब्वियसली विल आस्क ए क्वेश्चन कि भाई जी इफेक्टिव का मतलब क्या है, तो ध्यान से सुन लो। हाँ, ये हो सकता है। कब होगा बताओ जरा? लिफ्ट के अंदर अगर होगा। अभी ध्यान से सुन लो, देखो लो कैसे हमें एग्जैक्ट कंसेप्ट पता होना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन में गलत होगा। अब देखो, दोबारा सुन लो ध्यान से। ये जो वीडी रो एल इंटू जी है, इसमें जी क्या है ना? जी इफेक्टिव, जो कि शायद 80 to 90% केस में जी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे जैसा भी इन्होंने एग्जांपल एकदम सही दिया दक्ष, एग्जांपल जैसे इन्होंने एकदम सही दिया इज दैट अगर लिफ्ट के अंदर है और अगर लिफ्ट एक्सीलरेट कर रहा है ऊपर नीचे, तो फिर जी नहीं होगा, जी प्लस ए होगा या तो जी माइनस ए होगा। और भी बताओ तुम जरूर कि जी प्लस ए कब होगा, जी माइनस ए कब होगा? ट्राई करो। नहीं ऐसे मत, ये हाफ हार्टेड आंसर हो रहा है। स्पेसिफिक आंसर बताओ, जी प्लस ए कब, जी माइनस ए कब? लिफ्ट जब ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, तब क्या करोगे? ये तुक्का था, पता चल ही गया, क्योंकि दो ही ऑप्शन था। जब गलत बता रहे थे तुक्का था। देखो इसको डिसाइड कैसे करेंगे समझो, क्योंकि कल को हो सकता है कि जी प्लस ए भी ना हो, जी माइनस ए भी ना हो, है ना? कैसे करोगे? तो देखो अगर लिफ्ट है, एक मिनट रुक, अब सुन लो, ये लिफ्ट है, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो जो इस लिक्विड के ऊपर mg फोर्स आ रहा होता है, और जब तुम यहाँ पे बैठे हो तो तुमको तो सूडो फोर्स भी दिखेगा ना, तो एक ma भी आएगा। सुन में आ रहा है ना? तो यानी नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स क्या हो गया फिर? m इंटू ए प्लस जी। सुना है? तो देयरफॉर अब अगर तुमको मान लो बुओयंट फोर्स निकालना है इस केस में, ये वाले में, जहां पे लिक्विड लिफ्ट के अंदर एक्सीलरेट करके ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा? Vd। अब Vd मुझे नहीं पता क्या होगा, वो तो डिपेंड करता है कि आधा अंदर है पानी का, पूरा अंदर है, 1/3 1/4 जो भी है। रोयल तो रोयल है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या लिखूंगा? G प्लस ए एंड नॉट जी। यस, आगे की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब अगर लिफ्ट नीचे की तरफ जा रहा है तो फिर a माइनस जी। और लास्ट एक चीज है, अगर मान लो लिफ्ट फ्री फॉल कर रहा है तो बुओयंट फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि वो जी माइनस ए की जगह जी माइनस जी हो जाएगा, ठीक है। यानी बुओयंट फोर्स हमेशा ऊपर नहीं नीचे भी हो सकता है। कब? अगर लिफ्ट एक तो नीचे जा रहा है और अगर जी से भी ज्यादा एक्सेलरेशन से जा रहा है ना? अब जरा समझो कैसे। अब वो तो कोई बात नहीं है, मैं पानी को दूसरे तरीके से रख लूंगा। ये मान लो लिफ्ट है, मान लो इसका एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी है, मैं पता क्या करूंगा? बाल्टी में पानी ऐसे रख लूंगा, तो देखना बाल्टी में ऐसे पानी रहेगा। और मान लो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जिसका वॉल्यूम सपोज b है, तो इसका जो वेट है वो तो होगा ही होगा, साथ में बुओयंट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा?
इस बार नीचे की तरफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी है। नाउ इमेजिन इसको विजुलाइज कैसे करें, इसको विजुलाइज कैसे करें, है ना? तो आंसर इज दैट कि ये तो जी तो चलो डाउनवर्ड्स है, इस बार ये क्या होगा, m इंटू ए ऊपर की तरफ और m इंटू जी नीचे की तरफ। तो इस बार जी इफेक्टिव क्या हो गया ना, a माइनस जी, और कौन से डायरेक्शन में, अपवर्ड्स। इसमें क्या हुआ था, जी इफेक्टिव सब एमएल ऊपर की तरफ सीधे फोर्स है। ये देख लो, सर वो सीधे फोर्स। हाँ जी, सब जगह स्यूडो फोर्स ही लगा रहा हूं। यानी समझो एक बात दोबारा अच्छे से, अगर यहाँ पे कोई मास रखोगे सिस्टम के अंदर तो उसका जो mg आएगा वो तो आएगा ही आएगा, साथ में एक ma डाउनवर्ड्स भी होगा ना। तो यानी इसके ऊपर नेट फोर्स क्या आएगा, m इंटू ए प्लस जी डाउनवर्ड्स। तो अगर डाउनवर्ड्स होता है तो इसका जो इफेक्टिव जी होगा वो होगा ए प्लस जी, और उसके उल्टे डायरेक्शन में होगा बुओयंट फोर्स। तो इसलिए बुओयंट फोर्स कितना होगा और कौन से डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड्स। ये पूरा सिस्टम समझ में आ रहा है? सर एक बार ये वाला फिर से थोड़ा रिकैप देखो रिकैप मैं पूछ रहा था, वहीं पे जाके अटक गया मैं, इज दैट फिर आगे शायद एक आध जगह बढ़ रहा था, इज दैट कि हमने उस दिन पढ़ा था कि बुओयंट फोर्स का फॉर्मूला वीडी रो एल जी। तो मैंने बोला कि बहुत स्पेसिफिकली बताओ कि ये टर्म्स क्या क्या है। तो उसी डिस्कशन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। वीडी क्या होगा ना, लिक्विड का लेवल देखो और उसके नीचे कितना है वो देखना, ठीक है। पर अभी रुको, इस केस में तो वो भी एक्सेप्शन होगा। तो ये हो गया। तो मैंने क्या बोला, वीडी क्या है ना, लिक्विड के लेवल के नीचे वाले हिस्से का वॉल्यूम हो गया। इस केस में तो वो भी नहीं होगा। इस केस में वीडी क्या होगा, ये देखो, वीडी होगा ये वाला, यानी लिक्विड के लेवल के ऊपर वाला हिस्सा, या एक काम कर लो, इसको इस तरह से बोलो कि लिक्विड के अंदर वाला हिस्सा। तो यानी वीडी हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया वीडी, देख लो अच्छे से, देख लो शेडेड पार्ट दूर से दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इसमें इतना है जूमिंग दिख जाता है, हाँ दिख जाता है। तो वीडी हो गया ये वाला हिस्सा, कौन सा, पानी के नीचे नहीं, ऊपर वाला लेवल, बट अभी भी पानी के अंदर वाला लेवल। तो अगर पानी के अंदर बोलते हो तब तो सारे केसेस कवर हो जाता है। अच्छा, अब जहां तक जी इफेक्टिव की बात है, तो इस केस में क्या होगा ना, जी इफेक्टिव हो गया ए प्लस जी। देखो, अगर एक ऑब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को रखो, फॉरगेट अबाउट लिक्विड, ये सब छोड़ो, कोई ऑब्जेक्ट को यहां रखो, ठीक है, और उसके वेट कितना होगा mg। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्यूडो फोर्स भी लगेगा इनमें। तो इन सबको मिला के जो नेट फोर्स आता है वो आता है m इंटू ए प्लस जी। तो ये वाला जो फैक्टर है इसको हम बोलते हैं जी इफेक्टिव, हो गया। और ये कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है ना, तो बुओयंट फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी अपवर्ड डायरेक्शन। इसलिए एक ऑब्जेक्ट जो है ना हल्का फील करते हैं क्योंकि बुओयंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन। अब मैं एक स्पेशल केस ले रहा हूं, सपोज लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है और ग्रेटर देन जी से, यानी इन जनरल अगर ये लिफ्ट है और ये लिक्विड जो भी है, और अगर मान लो ए लेस देन जी है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो बुओयंट फोर्स हो जाएगा Vd इंटू रो एल इंटू जी माइनस ए अपवर्ड्स, ठीक है, समझ में आ गया ना। लेकिन अगर लिफ्ट ए से नीचे आ रहा है और ग्रेटर देन जी से आ रहा है, तो इन दैट केस क्या होगा ना, mg तो डाउनवर्ड्स है और एक ma ऊपर की तरफ, और ma ऊपर की तरफ क्या है, ma से mg से भी ज्यादा है। तो नेट फोर्स एक्चुअली क्या हो गया, तो F नेट इस बार आ गया m इंटू ए माइनस जे अपवर्ड्स, ए माइनस जी अपवर्ड्स आ गया ना। ये एरो मतलब स्लैश नहीं है, बस ऐसे ही, m इंटू ए माइनस जी अपवर्ड्स, बुओयंट फोर्स इसके उल्टे डायरेक्शन में होगा, यानी डाउनवर्ड्स होगा। तो इसलिए जी इफेक्टिव क्या होगा ना, ए माइनस जी, और अब हम लिखेंगे देयरफॉर बुओयंट फोर्स हो जाएगा क्या, Vd इंटू रो एल इंटू ए माइनस जी डाउनवर्ड्स। देख लो अब क्लियर है, देख लो। अगर इसमें हम अगर बकेट को सीधा रखेंगे, नहीं वो पानी ऊपर चला जाएगा, बकेट का सीधे रख ही नहीं सकते। ऊपर छोड़ी तो छूट जाएगा। हाँ तो वो छत पे चला जाएगा, छत पे चला गया ना, तो इस टाइप के केस तो नहीं हो पाएगा। अगर बकेट सीधी और बकेट भी छत को टच कर दिया, हाँ तो तब पॉसिबल हो पाएगा शायद, बट वो भी तुम्हारा बकेट एकदम इतना टाइट होना चाहिए कि साइड से पानी ना निकल जाए। भाई देखो बेसिकली क्या है कि अगर बकेट में पानी रखोगे
और लिफ्ट को तुम जी से भी ज्यादा एक्सलेशन कराओगे तो बकेट के अंदर पानी रहेगा नहीं, पानी ऊपर चला जाएगा। See something like this. Let's say you are holding this marker. तो ध्यान से सुन लो, इससे आई थिंक विजुलाइज हो जाएगा। You are holding this marker like this. लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सलेशन कर रहा है और जी से कम एक्सलेशन कर रहा है, 4 5 ऐसे करके। इन दैट केस पता चलिए मार्कर तुमको हल्का लगेगा और मार्कर नीचे जाएंगे। पर अगर मान लो लिफ्ट का एक्सलेशन जी से भी ज्यादा होगा तो इन दैट केस क्या होगा, तुम्हारा हाथ नीचे चला जाएगा और ये अपना फ्री फॉल करेगा जी से, ये सेपरेट हो जाएगा, ये जा ही नहीं पाएगा। देखो हाथ को मैंने जब जी से ज्यादा एक्सलेशन से नीचे जा रहा हूं, देखो ये फ्री फॉल कर रहा है। अब अगर यही मान लो एक बाल्टी में पानी रखोगे तो बाल्टी अगर जी से भी ज्यादा एक्सलेशन जा रहा है तो बाल्टी अलग से चला जाएगा और पानी अपना फ्लोट करके जी एक्सलेशन से नीचे आएंगे फ्री फॉल की तरह। बट अगर इस तरीके से रखोगे तो पानी बाउंड हो जाता है, क्योंकि बकेट ऐसे रख दिया, अब पानी फ्री फॉल करना चाहता है लेकिन बकेट उसको जबरदस्ती नीचे लेके आएगा। सर जब लिफ्ट में होगा ऐसा तो वो एकदम से नीचे जाएगा तो लेकिन लिफ्ट के ऊपर वाले हिस्से से तो उसको नीचे ले जाएगा। नहीं वो तो मैं इमेजिन कर रहा हूं कि मैं ही खुद पकड़ के रखा हूं बाल्टी को, चलो वो तो जैसे मर्जी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिफ्ट के ऊपर वाले हिस्से से क्या मतलब है, पानी यहाँ पे अटका हुआ है ना, तो पानी का इफेक्टिव जी क्या हो गया ना, अपवर्ड्स हो गया और a माइनस जी का वैल्यू है, तो यानी उसके उल्टे डायरेक्शन में, यानी बुओयंट फोर्स अब क्या होगा, डाउनवर्ड्स होगा। और क्या होगा, फॉर्मूला वही है vt rho l है, पर g इफेक्टिव अब हो गया a माइनस, क्योंकि इस बार एक्सेलरेशन जी से भी ज्यादा है। ठीक है, हाँ जी सर अगर बकेट ऊपर से ओपन हो और जी पानी चला जाएगा, जी बकेट से कम हो एक्चुअली, बकेट वो तो नॉर्मली होता ही है, तो उसमें पानी ऊपर नहीं जाएगा। नहीं ऊपर क्यों और जाएगा। अगर अब जैसे ये मार्कर है, अगर तुम धीरे धीरे लेके आओगे हाथ को तो देखो कांटेक्ट में है, कांस्टेंट वेलोसिटी में ये होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी में तो कोई फर्क ही नहीं है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी तो जी इफेक्टिव इक्वल टू जी हो गया। मैं तो कह रहा हूं बाकी केसेस में जी कैसे होगा। ठीक है, अभी रुक, अभी इसका पूरा स्टोरी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, अभी पूरा स्टोरी खत्म नहीं हुआ, तो मैं इधर से बिठाता हूं थोड़ा सा ऊपर वाला फिगर, ये वाला। ठीक है, अब अगर मान लो लिक्विड इधर एक्सेलरेट कर रहा है, लिक्विड इधर एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, तो जी इफेक्टिव क्या लिखोगे। सर फोन आ रहा है। यार मैंने वो करना भूल गया ना, अरे ये तो ऐसे है फेक मनी स्कैम, सर आके फोन मैं भूल जाता हूँ एक्चुअली वो करना, क्या बोलते हैं।